नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। पढ़ने में मन लग रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आते रहते हैं। थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है, इसलिए बहुत रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलता है कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करूँ। ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है कि पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी समझते समझते टाइम लगती है। मैं ठहरा हिंदी बिल्ट का आदमी यार। खैर कोई बात नहीं। हमने सेवंथ लॉर्ड सप्तमेश को देखा कि कल फर्स्ट सेकंड और थर्ड हाउस में क्या रिजल्ट वो देंगे, और उसके पहले की वीडियो में सेवंथ हाउस और उसमें बैठे प्लैनेट्स के बारे में हम लोगों ने जाना। जो लोग नए हैं, जो सिर्फ अपने प्लेसमेंट को देखने हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो है जिसमें हाउस और उसमें प्लैनेट्स के प्लेसमेंट को बताया गया है, पहले उसको देख लें, समझ लें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। खैर वो भी पूरा नहीं है, क्योंकि उसके अलावा भी आपको वीनस चक्रा देखना होता है, D9 देखना होता है, धाराकार का एनालिसिस करना होता है। उसके अलावा आपको उपपदा लग्ना का एनालिसिस करना होता है। सो रिलेशनशिप इज नॉट वेरी सिंपल। और खैर ज्योतिष में कुछ भी सिंपल नहीं है। आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत करनी होती है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बस रिजल्ट जब आना शुरू हो जाता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं और आपको और ज्यादा मन लगता है उसमें। तो ये सारी चीजें कंसिडर करके आज हम लोग देखते हैं कि चौथे, पांचवें और छठे घर में जब सप्तमेश जाएंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में देखें तो फोर्थ हाउस 10th हाउस पड़ता है सेवन से। ये कार्मिक प्लेस है आपके स्पाउस के लिए, आपके पार्टनर के लिए। आपके लाइफ में जो बंदा आने वाला है, जो बंदी आने वाली है, वो उसके लिए कर्म ही सब कुछ रहेगा, कर्म प्रधान रहेगा। वो आया है काम करने के लिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वो काम कहां कर रहा है? आपके घर में। मतलब, और मैं हमेशा 10th हाउस कहता हूं, 10th हाउस को कभी भी जॉब पकड़ के मत चलिए। जॉब तो आप छठे से देखते हैं, तो आपके स्पाउस के लिए छठा आपका 12वां होगा। जैसे आपके लिए छठा है, उसके लिए, उनके लिए छठा है। ये इंडिकेशन है कि कर्म करेंगी, नौकरी करेंगी, या करेगा जो भी बंदा है। इसका मतलब है डे टू डे जो उनका अफेयर है, डे टू डे जो वर्क है, उसमें उनको इंटरेस्ट है आपके घर के मामले में। बेनिफिक इन्फ्लुएंस से कह सकते हैं कि घर की स्थिति खराब होते जा रही है। लेकिन यही बेनिफिक है, 6 से अच्छा संबंध बना रहा है। आप गारंटी दे सकते हैं कि भाई आपकी शादी होगी किसी वर्किंग से। और मैं क्यों बात कर रहा हूं, आजकल हर कोई वर्किंग स्पाउस चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अकेले से काम कहाँ चलता है? कलयुग है, राहु का युग है। ज्यादा से ज्यादा चाहिए। एक फ्लैट है तो 4 हो जाए, एक गाड़ी है तो 2 हो जाए, एक वीकेंड होम हो जाए। तो हर कोई जानना चाहता है मेरी स्पाउस काम करेगी क्या? हाँ जी, अगर ये कनेक्शन बैठ रहा है तो करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको केंद्र बना के देखें कि लॉर्ड कहाँ गया हुआ है। आपको समझ में आ जाए कि लॉर्ड का एजेंडा क्या है। लेके आएगा कि नहीं आएगा, लगना लॉर्ड वाले वीडियो को देखिए और समझिए कि रिजल्ट को लेकर के वो वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। यह भी दिखाता है कि ये चूंकि आपके प्रॉपर्टी का प्लेस है, आपके स्पाउस को आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, या आप अपने स्पाउस के नाम पे प्रॉपर्टी कर देंगे। लेकिन यह भी हो सकता है मैलेफिक इन्फ्लुएंस। देखिए मैलेफिक इन्फ्लुएंस क्यों जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं, मार्स कंट्रोल करने की कोशिश। मान लीजिए मार्स ही है, आके लॉर्ड होके यहां बैठे हुए हैं, इतना कंट्रोल करने की घर को कोशिश करेंगे कि घर की स्थिति खराब हो जाएगी, और उसकी वजह से उसका 7वीं दृष्टि जब सामने पड़ेगी तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए 4 में से एक घर जब भी डिस्टर्ब होता है, तो मान के चलिए कि उसका असर बाकी के तीनों घर पे पड़ना ही पड़ना है, और बहुत हेविली पड़ता है। इसीलिए जिसका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, उसका वर्क प्लेस पे देखेंगे उसकी हालत खराब है, या जिसके वर्क प्लेस पे हालत खराब है, वो वापस आके घर में भी अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। सिंपल सी फिलॉसफी है इसकी। वो आप इवेल्युएट करते हैं कि किन कारणों से हो रहा है, ताकि आप उसको, उसकी रेमेडी कर सकें। देखिए हार्ट का एरिया है, मार्केश है। अगर तुल गए अपने पे कि मारना है या बीमारी देना है, तो ऑब्वियस सी बात है हार्ट की बीमारी दे देंगे। मान लीजिए जलीय राशि है तो टीबी भी होता है, वो सब दे देंगे। भाई वो कैंसर का भी प्लेस है, तो कैंसर भी दे सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग तो डुअल साइन वालों के लिए है। बाकी मैं तो जब भी कंसल्टेशन में आता हूं, क्योंकि मेरा डुअल साइन है, तो मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। और बाकी जितने लोगों का देखता हूं तो मैं उनको हंस के कहता हूं कि नसीब वाले हैं भाई, एक ही प्लेनेट सब काम कर रहा है, जितने निगेटिव हो सकते थे। क्यों? डुअल साइन वालों के लिए मार्केश भी है, स्पाउस भी है, बाधकेश भी है। मतलब आप समझो कि डुअल साइन अपने रिलेशनशिप में जब गलत करता है तो किन किन चीजों को एक्टिवेट करता है। देखिए आप अगर मेष वेष हैं, मूवेबल साइन है, मान लीजिए चर राशि वाले हैं, 11वां इंपैक्ट होगा। बात केस अगर एक्टिवेट होंगे तो ठीक है, कहां से कनेक्शन बैठा रहे हो तो 12 घर से बैठा सकते हैं, बात अलग है।
और अगर मान लीजिए आप फिक्स वाले हैं तो नौमा होगा। लेकिन डुअल साइन में तो आपका, अगर मान लीजिए आप रिलेशनशिप में कुछ भी करते हैं तो जीवन में आपको बाधा भी आ जाएगी। आपके स्पाउस ही आपको बाधा क्रिएट कर देंगे। ठीक है, वो जानबूझ के नहीं करें, लेकिन वो दुखी होंगे या होंगी, उसका असर आपके नौकरी बिजनेस सब पे पड़ेगा। और वहीं से आपकी हेल्थ भी डिटोरिएट करनी शुरू हो जाती है। जितने डुअल साइन वाले हैं, अपना चार्ट उठा के देखिए, मुझे मत बताइएगा। संसार में अब सच आदमी बोलता नहीं, और बोलना भी क्यों चाहिए ओपन प्लेटफॉर्म पे, डजंट मेक सेंस। देखिए कि अगर आपने जीवन में कभी कुछ गलत किया तो उस समय कैसे आप डिटोरिएट किए थे, आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हम लोगों ने बात कर, अच्छा ट्रैवल की मैंने बात करी कि देखो, अगर सेवेंथ लॉर्ड चौथे में जाए और चौथे में जाकर के उसको अफ्लिक्ट कर दे, तो ये एक संभावना है कि व्यक्ति शादी के बाद विदेश जा सकता है। लेकिन रिस्क भी है ना, हाउस ऑफ हैप्पीनेस को वो बिगाड़ रहा है। तो आपको फिर देखना होगा कि जब लगना चेंज होगा तो नए लगना के हिसाब से हाउस ऑफ हैप्पीनेस की क्या हालत है। और अगर ऐसा कंडीशन है तो बिना चार्ट देखे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि अगर सप्तमेश चौथे घर को एफ्लिक्ट करके कपल को विदेश लेके जा रहे हैं, और जब भी कपल विदेश जाएगा वहां जाकर के उसके कंडीशंस घर के, फाइनेंस के और दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बहुत अच्छे हो जाएंगे। दिस इज गारंटीड प्रिडिक्शन विदाउट लुकिंग एट द चार्ट। बैकग्राउंड सिर्फ मैं चेक करके बता रहा हूं। तो ये कमोवेश हुआ कि फोर्थ हाउस में बैठे सेवेंथ लॉर्ड क्या क्या रिजल्ट आपको दे सकते हैं। डायरेक्शन वगैरह सब चेक कर लीजिए, सबका इंटरेस्ट रहता है स्पाउस किस डायरेक्शन में आएंगे। और ये तो बड़ा अच्छा है, बेड प्लेजर भी है, पार्टनर से एंट्री भी है, ये घर है। सोच लीजिए, अगर जब पार्टनर से एंट्री हुई और कभी बेड प्लेजर का सोचे तो कहाँ लेके चले आए। आते हैं ना बहुत लोग घर पे, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, भैया आप भी उठाएंगे किताब उठाइए, सरावली उठाइए, सर्वा चिंतामणि उठा लीजिए, फल दीपिका उठा लीजिए। उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो आप डिस्कस नहीं कर सकते किसी के साथ। लेकिन ज्योतिष है, ज्योतिष में हर चीज बताना होता है। तो आप ये चार्ट देख लीजिए तो समझ जाइए। अब मेरे बेटे के चार्ट में मान लीजिए कॉम्बिनेशन है, तो मुझे मालूम है कि क्या हो सकता है। ठीक है, मैं तो हंसूंगा सिर्फ, भैया अपना अपना कर्म है। लेकिन मुझे मालूम है व्हाट ही कैन डू और शी कैन डू फॉर एग्जाम्पल। तो वैसे आपको भी देखना है, समझना है। लेकिन जिन घटनाओं से आपके जीवन पर असर पड़ता है आप उसके लिए रेमेडी करते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये फोर्थ हाउस में बैठे सेवंथ लॉर्ड का एनालिसिस। सेवंथ लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में जाते हैं तो यहां गेन एक्सेस करने गए हैं, उनके लिए गेन का हाउस है। जैसे आप बोलते हैं लगना चला गया 11th में, बड़ा अच्छा है जी, धन आएगा, तो आपके स्पाउस को धन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस को जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपकी हॉबी से रिलेटेड हो, क्योंकि आपके लिए हॉबी का है, या आपके पावर के माध्यम से आपका स्पाउस या आपकी स्पाउस जो है वो पैसा कमा रहा हो। आप पावर में हैं, अथॉरिटी में, बहुत लोग हैं मैंने देखा है जो पावर अथॉरिटी में लोग अच्छे अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं और पैसा आता है मैडम के नाम पे, वो भले कैश आता हो। तो उसमें भी अब दे दो, देखिए पैसा तो हमेशा मैं बोलता हूँ हर प्लेनेट पैसा देते हैं, ऊंच के भी देते हैं और नीच के भी देते हैं। माध्यम क्या, ईमानदारी से या बेईमानी से। तो कॉम्बिनेशन अगर बेईमानी वाला है, मैलेफिक है, तो अंडर द टेबल आ रहा है मैडम के नाम पे। और अगर बेनिफिक है तो अंडर द टेबल नहीं आ रहा है, व्यक्ति ने फर्म बना रखा है। भाई आप ये क्रिएट करने का हाउस है ना आपके लिए, पांचवा घर, तीसरे से तीसरा पड़ता है। आप चीजें क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन मैडम के नाम पे, आपका बिजनेस उनके नाम पे चल रहा है, आप जीवन जी रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, पैसा उनके नाम पे, उनको सोर्स ऑफ गेन दिखा रहा है। वो काम नहीं करती है या नहीं करता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी गेन दिखा रहा है। समझ में नहीं आ रहा, आप चार्ट देख रहे हो, आप बोल रहे हो यार आपके स्पाउस को गेन है, अगला बोल रहा है नहीं जी वो तो काम ही नहीं करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर पुरुष है तो। और अदरवाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बोलचाल की भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मेल हूं तो आदत पड़ गई है। तो मैं बोल दिया कि यार आपको तो स्पाउस को गेन दिखा रहा है, और बंदे ने कहा नहीं नहीं वो तो काम ही नहीं करती। तब आपने, अगर आप पहले देख लें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देखिए मैलेफिक है, बेनिफिक है, क्या है। बेनिफिक है तो इसका मतलब है कि आप कोई ना कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, कोई कोई ना कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसका पैसा मैडम के अकाउंट में जाता है। हाँ जी ये काम कर रहा हूँ। या अगर उस तरह की नौकरी में है तो अंडर द टेबल ले रहे हैं। ठीक है, वो बंदा हो सकता है नहीं स्वीकार करे, लेकिन आप अगर मित्र होंगे अपने क्लाइंट के, जो कि होने भी चाहिए, इतना प्रोफेशनल अप्रोच भी अच्छा नहीं है कि आए 10 मिनट के लिए बोले निकल गए। कंसल्टेशन अगर 1 घंटे के लिए, मैं फिलॉसफी वाली बात है, मैं ये चूंकि पूरे पुण्य का हाउस है, शायद
शिव जी माथे पे बैठ के ये बात बुलवा रहे हो। जब आप 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो भी टाइम स्लॉट का कंसल्टेशन लेते हैं ना, तो अपने आप को सौंप दीजिए उस व्यक्ति को। किसी ने अपने जीवन में मेहनत से कमाए हुए कुछ रुपए और 1 घंटे और अपना विश्वास आपके हाथ में दिया है, आपके सामने समर्पित किया, और आपको आके सर कहता है, गुरु जी कहता है। एटलीस्ट इस चीज की मर्यादा तो होनी चाहिए, क्योंकि दशाएं अंतर दशाएं किसी को नहीं छोड़ती, आप कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं हो। लेकिन उस 1 घंटे में दिमाग भटका और सिर्फ पैसे पे अटक के रह गया, तो पता नहीं कौन कौन से दोष आपके बाल बच्चे परिवार के उसमें चार्ट में दिखेगा और कौन सी दशा आपको ले डूबेगी। और ये चेतावनी है इस कम्युनिटी के लिए, और चेतावनी मुझे अपने अपने आप के लिए, मैं अपने आप को रोज कहता हूं, एक गलती हुई हो सकता है भोलेनाथ ऊपर से आकर के तब पीटेंगे मुझे, क्योंकि आपको इस बात का रिस्पेक्ट देना है। ये पूर्व पुण्य का हो उसके, आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया होगा कि आप एस्ट्रोलॉजर बने हैं। आप लोगों को गाइड करने के लिए आए, 10 मिनट आए, झोल झाल किए, कुछ ऐसी ऊपर ऊपर प्रिडिक्शन दे दिया, ये होगा वो होगा, कॉल कट कर दिए, हो गया खत्म हो गया, पैसा बन गया। बचिए इन सब चीजों से। अच्छा, मुझे ये भी पता है लोग गुस्साते भी हैं मेरे ऊपर, पर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आप सब भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी का गलत इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं करें, पूरे पुण्य का घर है। इस कॉम्बिनेशन का एक और रिस्क है, अगर आपको याद होगा जब 5th हाउस के वीडियो में बता रहा था। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर शादी के घर का मालिक प्रेम में गया हुआ है, तो आप कह सकते हैं प्रेम विवाह होगा, 5वें 7वें में आ जाए। दो रिस्क मैं बताता हूं जो मेजर है, मैंने पहले भी कहा है कि ये हाउस ऑफ बेड प्लेजर है। आपके लिए नहीं, आपके स्पाउस के लिए। आपके स्पाउस के लिए 12वां कौन सा है? छठा। 12वें से 12वां कौन सा है? 5वां। यह प्रेम भी दिखाता है आपके लिए, लेकिन बेड प्लेजर दिखाता है आपके स्पाउस के लिए, फॉर एग्जाम्पल। और तीसरा घर करेज दिखाता है, 7वें से तीसरा 9वां। आपके लिए भाग्य है, उनके लिए करेज है। मैलेफिक इन्फ्लुएंस में कॉम्बिनेशन बैठा रहा है, और छठे से भी थोड़ा कनेक्शन बैठा दिया, क्या नया कोई व्यक्ति आ गया। आप समझ सकते हैं क्या खेल हो सकता है यहाँ पे, बहुत क्लियर कट। पहला तो एक रिस्क है। दूसरा प्रोजनी को लेकर रिस्क होता है। देखिए, 5 और 7 का कनेक्शन इसलिए प्रोजनी को लेकर के रिस्क होता है, क्योंकि 5वें से 8वां 12वां, और 12वें से 8वां फिर 7वां, ये एक इंडिकेशन देता है कि प्रोजनी के समय दिक्कत हो सकती है। मैं ही नहीं कहता डिले डिनायल, ये सब में नहीं जा रहा हूं। दिक्कत हो सकती है, कितनी दिक्कत होगी, कितना एफ्लिक्शन है, वो आप इवेलुएट करेंगे। तो हमने बात कर ली कि व्यक्ति कैसे पैसा कमाएगा, सोर्स ऑफ गेन कैसे रहेगा, स्पाउस के माध्यम से रहेगा, और ये सारी बातें हो गई। तो मुझे लगता है कि 5th हाउस से रिलेटेड आपके पास एनफ इंफॉर्मेशन। एक चीज और है, मैं हमेशा कहता हूँ 5th हाउस इज अ न्यू बिगिनिंग फ्रॉम कर्मा स्टैंड पॉइंट, कर्मा के हिसाब से, क्योंकि 10th से ये 8वां पड़ता है। 8वां हमेशा उसको शुरुआत बोलते हैं। देखिए, 7 तक ही आप जीते हैं ना, उसके बाद तो फिर आपकी एक नई शुरुआत 8वें घर से होती है। तो नौकरी वोकरी छूट जाए तो 5वां जरूर देखिए कि अगली नौकरी कब मिलेगी। मैंने पहले भी इसको बताया है। तो आप कुछ नया कर रहे हैं, आपके जॉब में चेंज आएगा नहीं आएगा शादी के बाद, वो आप इस कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। अगर बढ़िया कंडीशन में है तो आपका प्रिडिक्शन हो सकता है कि शादी कर लीजिए जी, प्रमोशन मिल जाएगा। शादी कर लीजिए जी, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप देखें तो 12वें से 12वां पड़ता है स्पाउस के लिए। तो भाई, अगर फॉरेन ट्रैवल है तो उससे एक घर पीछे है, तो फॉरेन ट्रैवल भी तो इंडिकेट कर रहा है। अगर वो डायरेक्ट 12वें से कनेक्शन बैठा दे, तो हो सकता है लाभ लेने के लिए विदेश चला जाए, तो वो भी कॉम्बिनेशन है। तो कमोवेश ये 5वें घर के बारे में हो गया, कि जब 7th के मालिक जो है, 7वें के मालिक जब 5वें में जाएंगे तो क्या होगा। 7वें के मालिक जब छठे घर में जाएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पोजीशन है। इंटरेस्टिंग नहीं कहेंगे, ये चैलेंजिंग पोजीशन है। देखिए, ठीक है, 12 में चले गए, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, जो आप हमेशा लगना के बारे में कहता हूं। अगर मून वाला कोई कनेक्शन है, डायरेक्ट सिर्फ मून का कनेक्शन है, तो होगा कि भाई अपना लोग मदरलैंड नहीं छोड़ना चाहेगा, अपने मदरलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहेगा। बैकग्राउंड में मार्स भी है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपका स्पाउस जो है इस विधा से भी हो सकता है। मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, आर्मी वार्मी आईपीएस जो भी होते हैं, पुलिस में ही हो, चाहे सिपाही क्यों नहीं हो। भाई, प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन होता है, आप मातृभूमि को की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मार्स और मून का कॉम्बिनेशन जब 6-7 के बीच से बनता है, तो वो मॉलेस्टेशन का केस होता है, जो मैंने पहले भी बताया, वहां पे बच के रहना है। प्लस जो 12वां घर है वो विदेश यात्रा का है, और ये 12वां घर जो लग्न से पड़ता है वो आपके विदेश यात्रा का है। और सात छठे में बैठ करके 12वें को देख रहे हैं 7वें के मालिक। क्या इंटरेस्ट है जी इनका, कि ठीक है, जैसे ही शादी हो गई, मैं आ गई हूं या आ गया हूं छठे प्लेस पे अपने से 12वें, और तुम्हारे 12वें को देख करके दोनों को एक्टिवेट करके चले हम लोग विदेश।
ये है। दूसरा, आपका ये लोन का हाउस है कि भाई आप लोन लेते हो यहां से, और 12वां आपके स्पाउस, आपके पार्टनर के लिए खर्चे का घर है, विदेश यात्रा का है। सोच लीजिए आप किस किस चीज के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आपके तीसरे से कनेक्शन बैठ जाए तो आपको पता है कि आपने लोन लिया अपने स्पाउस के हायर एजुकेशन के लिए, और वो चले गए, गए या गई, जो भी है, गया या गई, लेकिन तीसरे से कनेक्शन नहीं है, आपके चौथे से कनेक्शन नहीं है, उनके 10वें से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आपके तीसरे का मतलब हायर एजुकेशन, आपका चौथा प्रॉपर्टी, उनका चौथा प्रॉपर्टी, इन सब से नहीं बन रहा है, या लगना से नहीं बन रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपके पहले बच्चे के लिए हायर एजुकेशन है, वो सारा घुमा के आप देखिए, अगर नहीं बन रहा है और डायरेक्ट कनेक्शन दिखा रहा है कि आप लिए, तो वो खर्च जो है वो अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर है, वो आप इवेल्युएट कर सकते हैं। आप जमीन खरीदते हैं, छठे घर में जमीन का भी होता है, आप जमीन खरीदते हैं, अगर सेवंथ लॉर्ड बैठे हुए हैं तो कहेंगे मेरे नाम पे रजिस्ट्री कर दो। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को लेके इनसिक्योर हैं, तो वो कहेंगे कि पार्टनर को कि जो तुम खरीद रहे हो मेरे नाम पे कर दो। और अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए फ्री का मतलब एडवाइस है कि कर दीजिए। पत्नी जितना जितना ज्यादा सिक्योर फील करे, माँ दुर्गा का उतना ही आशीर्वाद मिलता है। ये बीमारी का भी घर है। अपने से एक घर गए हैं पीछे तो हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, लेकिन अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है तो आपके लिए भी 6th हाउस है, बीमारी देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे नेवल पार्ट से नीचे जितनी बीमारियां हैं वो सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत अफ्लिक्ट होकर के सेवंथ लॉर्ड 6th में बैठ जाए तो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको हराने की कोशिश करते हैं। अब वो दुश्मन कौन है जी? दुश्मन कौन है? अब उसको कैसे पकड़ेंगे? मान लीजिए कि 8वें घर में कोई बैठा है, तो 8वां घर कौन हो गया? आपके स्पाउस के लिए हो सकता है वो सेकंड रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो हो सकता है 8वें का लॉर्ड चला है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि वही आपका दुश्मन बन गया, और आपके स्पाउस के साथ मिलकर के आपके खिलाफ जो है वो रणनीति तय कर रहा है। राहु को मिला दीजिए, क्या दे सकता है? मार्स को मिला दीजिए, क्या चला सकता है? अच्छा, मैं ये डायरेक्ट इसलिए भी नहीं बोलता हूँ, क्या जरूरत है? जब तक चार्ट में नहीं दिखे पढ़ाने के लिए आप समझ लीजिए, किताबें पढ़िए। मैं तो आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि एक बेस बन जाए। डायरेक्ट प्रेडिक्शन इसमें नहीं, D9 में जाके सब चेक वेक करके दीजिए, लोग डर जाएंगे। तो ये आपको 7वें का मालिक जब छठे में आएंगे तो ये आपको रिजल्ट देंगे। चलिए, अच्छा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। आप लोगों ने देखा कि चौथे पांचवें घर में, छठे घर में क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट को कंक्लूड नहीं करें, इसको ही सब कुछ नहीं माने, इसके ऊपर बहुत कुछ है। बार बार कहता हूँ, रिलेशनशिप बहुत सेंसिटिव मैटर है। तो काइंडली उसको बस एक दो ऐसे वीडियोस देख करके और किसी पे शक नहीं करना है, और शक की निगाह से नहीं देखना है। प्रॉपर एनालिसिस करके और तब रिजल्ट निकालना है। ज्योतिष का काम जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन को खराब करना नहीं है। इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। कल फिर हम लोग मिलेंगे और आगे 7वें 8वें और 9वें घर के बारे में देखेंगे कि सप्तमेश वहां जाते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। चलिए, नमस्कार।